नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद केजरीवाल। मेरे एक मंत्री को उठा लिया ईडी ने सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली का स्वास्थ्य मंत्री था उसको उठा लिया दोस्तों। और सत्येंद्र जैन ने एक बयान दिया है, उस पर बड़ी गंभीरता से आप लोग विचार करना। सत्येंद्र जैन ने कहा है कि मेरी याददाश्त चली गई कोरोना के अंदर। मैं इस बात का गवाह हूं दोस्तों, उसकी याददाश्त गई है। अब ईडी को उनके साथ ज़्यादा सख्ती नहीं बरतनी चाहिए, उनको रिहा कर देना चाहिए। उसको कुछ भी याद नहीं है उससे क्या पूछताछ चल रही है 15-20 दिन से, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि उसकी याददाश्त गई है, इसके अलावा वो सब भूल गया है। दोस्तों आपको मजाक लग रहा होगा, अरे उसको क्या लेना देना है, वो चाहता, इतना बड़ा मंत्री था दिल्ली का, अपनी याददाश्त को रोक सकता था, उसको पकड़ लेता, समय लगता। लेकिन उसके अंदर सत्येंद्र जैन चाहता तो अपनी याददाश्त को पकड़ लेता। लेकिन उसको क्या पड़ी है, वो तो अस्पताल बना रहा था, वो तो क्लिनिक बना रहा था, वो तो दवाइयों में दवाइयाँ खिला रहा था लोगों को, दिल्ली का स्वास्थ्य ठीक कर रहा था। उसको क्या लेना देना है याददाश्त से, उसको कुछ भी नहीं मतलब है दोस्तों। मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए, मैं गवाह हूँ इस बात का। मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका भाई हूं ना, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को जाते हुए। ऐसे गई है, ऐसे भगवा कलर की थी, मैंने खुद देखा है, मेरे सामने निकल के गई है। अरे उस समय भी अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो उसको याददाश्त को रोक सकती थी। अब तो वो बड़ी आगे निकल गई होगी, रोमिंग में चली गई होगी। अब तो मुझे नहीं लगता कि कोई टेक्नोलॉजी ऐसी है कि उसको वापस लाया जा सके। ये टोटल दिल्ली सरकार का, दिल्ली पुलिस का फेलियर है, टोटल दिल्ली पुलिस का फेलियर है दोस्तों इसके अंदर। अरे याददाश्त को रोका जा सकता था, उन्होंने नहीं रोका। मैं वादा करता हूं अगर भविष्य के अंदर कभी मेरी सरकार आई, अगर मैं केंद्र में कुछ बना या दिल्ली पुलिस मेरे पास आई, किसी की याददाश्त नहीं जाने दूंगा। ये आपका भाई आपसे वादा कर रहा है, किसी की याददाश्त को नहीं जाने दूंगा मैं, सबकी याददाश्त को पकड़ के रखूंगा। कुछ भी चला जाए याददाश्त नहीं जाने दूंगा मैं। अरे मेरे पास भी फुर्सत नहीं थी, वरना मैं ही नहीं जाने देता। मैं तो इधर बिजी था, शराब के ठेके वगैरह खुलवाने में काफ़ी बिजी चल रहे थे मैं और काफ़ी सारे मंत्री, वरना तो मैं उसको रोक लेता। मैं अपनी जान पे खेल के रोक लेता। मैं याददाश्त के सामने लेट जाता, उसको जाने नहीं देता। मैं याददाश्त के पैर पकड़ लेता। अरे मुझे क्या दिक्कत है उसके पैर पकड़ने में, अगर दिल्ली का भला हो रहा था तो मैं उसकी याददाश्त के पैर पकड़ लेता, लेकिन उसको जाने नहीं देता। हमारे कार्यकर्ताओं को हमने काम पे लगाया, उन्होंने झाड़ू मार मार के दिल्ली का कोना कोना देख लिया, पर उसकी याददाश्त कहीं भी नहीं मिली। अब ये जिम्मेदारी मोदी जी की है, जल्द से जल्द मेरे मंत्री की याददाश्त को ढूंढ के लेके आए, कहीं से भी ढूंढ के लेके आए। आप तो इतने बड़े नेता हैं देश के, दुनिया के, मेरी उनकी याददाश्त को ढूंढ के लेके आए मेरे मंत्री की। उसकी याददाश्त गई है, मेरा भी कुछ हिसाब किताब है। वो अगर सब कुछ भूल गया, याददाश्त चलेगी तो काफ़ी नुकसान हो जाएगा मेरा भी, और दिल्ली सरकार का तो उसके अंदर नुकसान ही नुकसान है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के अपील है, मैं आपका भाई हूँ ना, मैं आपका बेटा हूँ ना, आप लोग मेरी बात मानेंगे ना। अगर आपको सत्येंद्र जैन की याददाश्त कहीं भी मिले, नीचे दिए गए नंबर पे मिस कॉल मारना, कभी नहीं जाने दूंगा। एक बार आप मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, मैं ऐसी व्यवस्था कर दूंगा, अगर किसी की याददाश्त चली भी गई मैं दूसरी याददाश्त ला के डाल दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े उसके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका बेटा हूँ ना, मैं आपका भाई हूँ ना, जल्द से जल्द उसको ढूंढवाइए। थैंक यू।